बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एजुकेशन के स्पेशल एपिसोड में हम आपको 4 ख़बरों से आगाह करेंगे। पहली खबर यह है कि जामिया कराची के मुलाजमीन जो हैं वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और प्रोटेस्ट उनका ये था कि हमें लीव एनकैशमेंट दिया जाए। और ये लोग सारे जमा हुए, इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई यूनियन या एसोसिएशन के तहत नहीं हुए, ये इनफरादी तौर पर से सारे लोग जमा हुए हैं और इन्होंने प्रोटेस्ट किया। और कुछ लोग वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद अराकी साहब को भी मिलने के लिए गए और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ खड़े होकर के नारे लगाए। फिर सुनने में आया है कि खालिद महमूद अराकी साहब उनसे मिले हैं और उन्होंने कहा है कि लीव एनकैशमेंट जो है वो आज डायरेक्टर फाइनेंस नहीं आया है, तारिक कलीम, तो वो आएंगे तो फिर बात होगी और मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में बाज़ राय ने यह भी बताया कि उन्होंने कहा है कि लीव एनकैशमेंट नहीं मिलेगा। जिसके बाद जो है वो मुलाजमीन ने आपस में मशवरा किया कि कल फिर सुबह 10 बजे के करीब हम सब्ज़ाज़ार में वाइस चांसलर ऑफिस के सामने जमा होंगे और अपने इस जायज़ हक़ के लिए एहतजाज करेंगे। इसकी तवील दास्तान है। 2019-20 में भी इसी तरह हुआ था और खालिद महमूद अराकी साहब ने उस वक्त भी यकीन दहानी कराई थी कि आपको लीव एनकैशमेंट दिया जाएगा, लेकिन लीव एनकैशमेंट उस वक्त भी नहीं दिया गया था। और अब भी लगता नहीं है कि 17 अप्रैल और 26 रमज़ान और फिर दिन कितने रह गए, तो लगता नहीं है कि इस वक्त भी जामिया कराची के मुलाजमीन को लीव एनकैशमेंट जैसी ये उनकी जो जायज़ हक़ है ये दिया जाएगा। दूसरी ख़बर ये है कि जामिया उर्दू के जो कायम मकाम वाइस चांसलर थे डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब, उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई है और वफाकी वज़ारत तालीम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 10 अप्रैल को और उन्होंने उसमें कहा है कि आपको 27 फरवरी को जो मोहलत दी गई थी 2 माह के लिए, यानी कि 2 अप्रैल तक के लिए, वो भी मुकम्मल हो चुकी है और इस दौरान आप वो उमूर अंजाम देने में मुकम्मल यकसर नाकाम साबित हुए हैं। उसका लुब-ए-लुबाब यही है, ज़ाहिर है ये उनका जो कहना है। और नोटिफिकेशन में उन्होंने लिखा है कि 2 अप्रैल के बाद से आप कोई भी काम एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का हो या फाइनेंस लेवल का हो, आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तब तक आप वाइस चांसलर की चेयर पे ज़ाहिर है वो बैठेंगे, लेकिन वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो 6 महीने का पीरियड है डॉक्टर ज़ियाउद्दीन का, ये भी हस्ब माजी दीगर वाइस चांसलर की तरह बड़ा बुरा रहा है। इसमें इनके साथ जो अदनान अख्तर वाली टीम ज़ाहिर अटैच हो गई थी, तो फिर आप समझ सकते हैं कि इनका दौर कैसा गुजरा होगा। चोरियां डकैतियां पूरे शहर में हो रही हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर भी चोरियां और डकैतियां हो रही हैं। वो कैसे हो रही हैं कि पिछले दिनों डकैती मारने की कोशिश की गई थी और कैंटीनों पे जाकर के कहा गया था कि आप 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, इस तरह के हिसाब से लाखों में बात की गई थी कि आप ये पैसे दें, बसूरत दीगर कैंटीन आपकी बंद कर दी जाएंगी। उससे पहले एक डकैती ये मारी गई थी कि एक कैंपस से तकरीबन 1-2 ट्रक के करीब जो है वो स्क्रैप निकाल करके, स्क्रैप तो नहीं था वो, ज़ाहिर है कुछ लोगों के घरों पे गया और कुछ शेरशाह की कबाड़ी मार्केटों में जा कर के बेच दिया और इंक्वायरी कमेटी बनी और मामला ख़त्म हो गया। उसके बाद आज की एक ताज़ा खबर ये है कि उर्दू यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट्स के बाहर से सामान जो है वो उठा करके डकैत चोर ले गए हैं। अब वो ज़ाहिर है इंतज़ामिया की मिली भगत से या वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड जो हैं उनकी मुदाखलत के बगैर तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि यूनिवर्सिटी से इस तरह का कुछ सामान निकाल करके कोई शख्स ले जाए और फ़रोख्त कर ले। ये भी 1-2 दिनों में मज़ीद चीज़ें भी सामने आ जाएंगी कि कौन थे और किस तरह से लेके गए हैं। तो बात हम ये कर रहे थे कि अब वाइस चांसलर साहब के पास टाइम नहीं है। इन्होंने गुज़िश्ता दिनों कोशिश भी की थी कि एक इमरजेंसी कमेटी बना करके इन्होंने अपनी कुर्सी को मज़ीद तूल देने की कोशिश की थी, लेकिन वो अरबा भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। अमीनुल हक जो MQM के मिनिस्टर भी रहे हैं, उनके साथ मिल कर के बड़ी सिफारिशें करा के जी बड़ा उर्दू का मसला है और हम बड़ी ये उर्दू यूनिवर्सिटी है बड़ी तबाह हो जाएगी और हमारे लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती होगी और आप बात करें, तो बेचारे अमीनुल हक जो हैं वो फिर बार बार राना तनवीर से बात कर लेते थे और ज़ाहिर है वो पंजाब में फिर इनकी बात को सुनते थे, कहते थे हाँ यार उर्दू यूनिवर्सिटी है तो चलें इनका बंदा रहने दें। तो यूँ ये अपनी कुर्सी को तूल दे करके यहाँ तक लाए हैं। लेकिन अब वज़ारत तालीम ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि हुजूर अब आप सब्र करें और अपना काम करें। तीसरी ख़बर इसके साथ हम आपको ये देंगे कि कराची का एक मदरसा है और उस मदरसे का एक तालिब इल्म है। उस तालिब इल्म में पूरी दुनिया में पहली पोजीशन ली है क़िरात में।
वो ऑनलाइन मुकाबला हुआ, दुबई गवर्नमेंट ने वो मुकाबला करवाया। इंशाल्लाह हम उस बच्चे का इंटरव्यू भी करेंगे, आपको वो भी डिटेल में सुनाएंगे। और ये एक उम्मीद अफजा ख़बर थी कि एक बच्चे ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और ऑनलाइन उसने तजवीज़ के मुकाबले में, तिलावत के मुकाबले में हिस्सा लिया और उसमें वो पूरी दुनिया में कामयाब हुआ। इसके साथ एक चौथी ख़बर ये है कि जाम शोरों के एक कॉलेज में एक प्रिंसिपल थी, वो गुज़िश्ता 13-14 बरस से एक ही कॉलेज में प्रिंसिपल चली आ रही हैं। तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उस कॉलेज में सालाना जो फंड्स होते हैं उनकी किस तरह से ऐसी की तैसी की गई होगी। और अब वहाँ से ख़वातीन ने, अब उस कॉलेज की ख़वातीन ने इनिशिएटिव लिया और एहतजाज किया और प्रोटेस्ट किया। उसके बाद वीडियोस बनी, मामला सोशल मीडिया पे आया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसको यकसर उसी तरह से नज़रअंदाज किया जिस तरह से दीगर एजुकेशन के मामलात को किया जाता है। तो मामला सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की जीनत बना और उसके बाद सरदार शाह साहब को और दीगर अफसरान को थोड़ा सा होश आया और उन्होंने ये किया कि उस प्रिंसिपल को तवील मुद्दत गुजारने के बाद उसको कहा कि अभी आप सेक्रेटेरिएट में आ जाएँ, मज़ीद आपकी जो करप्शन का ये एक्सपर्टीज़ हैं इससे फ़ायदा उठाया जाएगा। क्योंकि महकमा कॉलेज एजुकेशन में गुज़िश्ता दिनों इसी तरह के कुछ लोगों को शील्ड दिए गए, इनामात दिए गए, उस पर भी हम डिटेल काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि महकमा कॉलेज एजुकेशन में किस तरह वो अवार्ड उन लोगों को दिए गए जो अवार्ड के मुस्तहिक नहीं थे और वो फंड्स उन कॉलेजेस को दिए गए जिन कॉलेजेस को फ़ंड की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन टीपू के साथ मिल के, अब्बास टीपू के साथ मिल करके उन फंड्स को अपने मनपसंद वेंडर्स के ज़रिए 2-2-4 किया गया है। वो भी इंशाल्लाह हमारे पास डिटेल है, आने वाले दिनों में आपको सुनाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।